नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम फॉरबिसगंज प्रखंड के सैफगंज पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये सैफगंज पंचायत के समिति सदस्य हैं पंचानंद राम जी। इनसे जानेंगे इनके जो बीते कार्यकाल हैं 4 साल के, उसमें क्या-क्या पंचायत में विकास कार्य हुए हैं और तमाम बातें करेंगे। राजनीति पे भी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले पंचानंद राम जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। आपके चैनल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी बात पूरे राज्य में जाएगी, पूरे देश में जाएगा, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। पंचानंद राम जी, आपके जो बीते 4 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपने जो विकास कार्य अपने पंचायत में किए हैं, क्या चीज़ का, कौन-सा उसका क्रेडिट लेना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा हम विकास जो किए हैं 15वीं योजना से किए हैं और इसमें आपको छठ घाट बना चुके हैं, कुछ सड़कें बनाए हैं और जो है यात्रियों को बैठने के लिए यात्री शेड का भी व्यवस्था किए हैं। और मेरे कार्यकाल में 15वीं का इतना ही काम हुआ है। मनरेगा से आपने काम किया है? मनरेगा योजना जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है ताकि यहाँ के लोग काम कर सकें। जी, हम यहाँ के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिए हैं, मजदूरों को इससे काफ़ी लाभ दिए हैं, खास करके एससी और एसटी मजदूरों को हम काफ़ी लाभ दिए हैं। इसमें हम मनरेगा के तहत कुछ लाभार्थियों को पोखर का लाभ दिए हैं, पोखर सफाई का लाभ। इसके बाद चैनल सफाई का लाभ भी कुछ लोगों को मिला है और जिससे पब्लिकों में काफ़ी उत्साह देखे जाते हैं कि पंचानंद जी समिति जब से बने हैं और हम लोग को अच्छे काम दिए हैं। अच्छा काम दिए हैं। चलिए, इसमें जो पेमेंट का आ रहा है मसला, काफ़ी पेमेंट जो डिले होता है, उससे भी कहीं न कहीं विकास प्रभावित हो रहा है या फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, पेमेंट तो हमने जितना भी काम किया उसका पेमेंट हो चुका है और बीच में कुछ पेमेंट लोगों का लसक गया था, जिसके चलते जो है समिति लोग बोल रहे थे कि क्या दिक्कत हुआ है कि पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ऑफिस द्वारा समझाया गया कि विलम्ब हो सकता है कुछ कमियों के चलते, इसलिए जो है पैसे आ जाएंगे। अब धीरे-धीरे देखते हैं कि जिसका भी बकाया था वो पेमेंट आ रहा है। चलिए, शिक्षा की मैं बात करूँ, आपकी पंचायत में स्कूलों की संख्या कितनी है? क्या यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सही से? हाँ, यहाँ स्कूल में पढ़ाई कोई खास ढंग से नहीं हो रही है। कुछ कुछ स्कूल में जो है मनमाने ढंग से भी पढ़ाई होती है। मतलब छोटे बच्चे के साथ में जो है उच्च वर्ग के बच्चे भी कुछ भेदभाव के जैसे बात करते हैं। क्यों? ये महादलित बस्ती है इसलिए? हाँ, महादलित बस्ती लेके। और जो है हमारे स्कूल में जो है गाँव के टीचर हैं और गाँव के टीचर भी अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो आप एज ए जनप्रतिनिधि उनसे बात किए कि काहे इस तरीके से हो रहा है? अब गाँव घर का टीचर है, हम ज़्यादा उससे नहीं बोल सकेंगे और क्या कहेंगे, गाँव घर का आदमी है। इसलिए नहीं सुन पाता है आप लोगों की, है ना? वो अपनी दबदबा बनाए रखता है। तो इसके दोस्तों समझ सकते हैं यहाँ पे जो शिक्षा की क्या स्थिति है, इन्होंने बताया पंचानंद राम जी ने। और मैं स्वास्थ्य की बात करूँ, आपके यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र कितना चल रहा है? उप स्वास्थ्य केंद्र तो मेरे यहाँ एक पुराना उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बनकर तैयार है, वो अभी अधूरा है, वो उसमें काम नहीं हो रहा है। एएनएम वगैरह नहीं बैठ रहा है? हाँ, अभी एएनएम जो है सामुदायिक भवन अभी सैफगंज चौक पे बना है, उसी में एएनएम दीदी बैठ रही है। चलिए, शिक्षा स्वास्थ्य की हम बात कर लिए, मनरेगा की भी बात कर लिया। नल जल योजना जो सरकार की बहुत कॉस्टली योजना है, नल जल योजना, घर घर तक नल और जल जाना चाहिए। आपके पंचायत की स्थिति क्या है नल जल योजना में? नल जल योजना में जो है सभी वार्डों में एक समान पानी हमेशा नहीं रहता है। जैसे कि कुछ वार्ड में पानी रहता है, कुछ वार्ड में जो है पानी कभी-कभी आता है, कभी नहीं भी आता है। क्या आप इसमें एज ए जनप्रतिनिधि लगाम नहीं लगाए, इस पे कंप्लेन वगैरह किए कि क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा कहने पर वो बताते हैं कि ये जो है कुछ कमियों के चलते हो रहा है, मतलब फ्रेश वो नहीं बता रहे हैं कि मतलब किस कमी से ऐसा हो रहा है। क्या आपको लग रहा है इस सरकार में जो भ्रष्टाचार या अफसरशाही बहुत चरम सीमा पे है, लोगों की नहीं सुनी जाती है, लोगों की जनप्रतिनिधि की भी नहीं सुनी जाती है? हाँ, ये तो है, मगर जनप्रतिनिधि लोग उस पर लगाम लगाना चाहते हैं मगर लगाम नहीं लग पाता है। लेकिन उनकी भी नहीं सुनी हाँ, जाती। उनकी भी नहीं सुनी जाती है। इसलिए जो है लगाम लगाना लोगों पर बहुत जरूरी है। लगाम लगाना बहुत जरूरी है वाकई। अच्छा, छोटी सी बात करें हम कि ये वृद्धा पेंशन की
वृद्धा पेंशन की बात करें, जाति, आय, निवास की बात करें, इसमें क्या आपकी पंचायत की स्थिति है? क्या इस सही से बन जाता है कि इसमें पैसे की डिमांड की जाती है? हमारे पंचायत में तो अभी पैसे की कोई बात नहीं है। जहाँ-जहाँ भी पेंशन वगैरह बूढ़े लोगों को मिलते हैं, वो अभी तक तो कोई शिकायत नहीं किया है कि मतलब अगर हम हमारे खाते में पैसे आते हैं तो प्रतिनिधि लोग पैसा माँगते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। आज तक हम यह शिकायत जाति, नहीं आय, निवास आसानी से बन जाता है हाँ, कि लोग आय निवास कंप्यूटर के दुकान पर जा कर के लोग आसानी से बना लेते हैं। हालाँकि 10-20 रुपया जो उसका है वो लेबे न करेगा। चलिए मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूँ, आपके कार्यकाल में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली? हमारे कार्यकाल में जो है बहुत बात करें तो यही 200-250 लोगों को इंदिरा आवास हमारे कार्यकाल में मिला है। 200-250 लोगों को। जी। आपको लग रहा है जो इसमें मिलने वाली राशि 1,20,000 रुपया जो मिलता है, क्या लोगों के इससे घर बन पाते हैं या इसमें अमाउंट बढ़ाने की ज़रूरत है या सुधार की ज़रूरत है? ऐसा कहा जाता है कि ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन। मान के चलिए कि 1,20,000 मिलता है, उसमें जो है दलाल प्रतिनिधि जो है उससे ले लेते हैं, मिला-जुला के 1 लाख बचता। 1 लाख में पेड़वा का खोरली बनेगा? नहीं ना बन पाता नहीं। है। इसके लिए कम से कम 2.5-3 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाके एक रूम तैयार होगा। आपको नहीं लग रहा है ऐसे पैसा नहीं बनने मिलने की वजह से करप्शन का भी शिकार होता है, लोग घर नहीं बना पाते, कहीं अपने मसरफ में खर्च कर देते हैं, ऐसा भी होता है, मिसयूज होता है इसका? ऐसा भी होता है। मान के चलिए कोई गरीब आदमी है, पहले से लोन ले लिया या उसके पास में कर्ज बहुत ज़्यादा है, उसके चलते भी घर नहीं बना पाते नहीं हैं। बना पाते। आपको नहीं लग रहा है कि अदर स्टेट में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बना बनाया घर मिलता है, तो हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे बिहार में भी लोगों को बना बनाया घर दे? आप इससे एग्री है? हाँ, ऐसे भी होना चाहिए जैसे गरीब आदमी अपना घर नहीं बना सकते हैं या पैसे खा जाते हैं, तो ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा व्यवस्था कर दे सरकार कि यह घर बना के ही दे उसको, बना के तो बेहतर रहेगा। चलिए मैं एक और सवाल लूँगा कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है। शराबबंदी को आप किस तरह देख रहे हैं? शराब वाक़ई में बंद है या शराब लोग पी रहे हैं या फिर इससे सूखा नशा का चलन बढ़ा है जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हर जगह से शिकायत आ रही है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है इसमें? हमारे पंचायत में शराबबंदी तो हुआ है, ठीक है। कुछ महिलाएं इससे खुश भी है और कुछ महिलाएं इससे नाराज भी है। हालांकि नाराजगी का तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी से लोगों को फायदा ही हुआ है और शराबबंदी जहां तक हमारे पंचायत का सवाल है तो बहुत कम ही लोग को देखते हैं कि शराब पीता है और पहले शराब पी के जैसा झंझट कर लेता था, सड़क पर मारपीट कर लेता है। सरकारें तो लगाम लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। सूखा नशा का चलन बढ़ा है आपके यहाँ, युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, हर जगह से कपने न रहे। आपके पंचायत में क्या इस तरीके से बच्चे जो देखे जा रहे हैं कि स्माइक वगैरह लेते हुए? नहीं, हमारे पंचायत में स्मैक वाले बच्चे बहुत ही कम देखे जाते हैं, मगर फिर भी कितना पर लगाम लगाया जाए, कुछ न कुछ तो हो ही जाता है, मगर वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सब कुछ में हमारा पंचायत मिला-जुला के ठीक है। मिला-जुला के ठीक है। ये थे हमारे साथ जो सैफगंज पंचायत के समिति सदस्य पंचानंद राम जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके जो बचे हुए जो कार्यकाल हैं 10-11 महीने के, इसमें क्या प्राथमिकता होगी कि आप पंचायत में क्या करना चाहेंगे और कौन-सा काम? हमारे पंचायत में जो 10-11 महीने का समय बचा हुआ है, हम प्रमुख साहब के द्वारा कोशिश में लगे रहते हैं कि जिस वार्ड में हमारे द्वारा काम नहीं हुआ है, उस वार्ड में जल्दी से काम हो। और चूंकि हमको जनता यह नहीं कहे कि पंचानंद जी को बनाए और सब समिति के द्वारा जैसा ही भी ठग लिया, हम ऐसा ठगे हुए समितियों में से नहीं है। हम जो भी काम करते हैं फ्रेश करते हैं, किसी दलाल के झांसे में नहीं आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अगर हमको जनता फिर से दोबारा मौका दे दे तो मैं इस पंचायत को बहुत अच्छे ढंग से ले जाऊंगा और देखने वाले भी कहेंगे कि वाह, हमने समिति चुन करके गलत नहीं किया। चलिए आपके क्षेत्र की जनता देख रही है और बहुत अच्छा दशहरा पूजा जो होता है बहुत ही शोभनीय पूजा होता है। काफ़ी माने हिंदुस्तान के सभी लोग मनाते हैं और हिंदू मुस्लिम तहजीब है यहाँ पे, जो गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जैसे जानते हैं। तो दशहरा पूजा की आज 8वीं चल रहा है कि क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? मैं अपने पंचायत वासियों और क्षेत्र वासियों की जनता से छठ पूजा और ये दशहरा पूजा और दिवाली तीनों के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं